पाकिस्तान के बाद अगर कोई भारत का सदाबहार दुश्मन है तो वो है चीन। कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान तो कभी श्रीलंका के रास्ते चीन कोई ना कोई षड्यंत्र भारत के खिलाफ रचता ही रहता है। लेकिन अब भारत के लिए श्रीलंका से एक अच्छी खबर आई है। इस खबर को सुनकर चीन को मिर्ची लगना तय है। श्रीलंका ने कहा है कि भारत की सुरक्षा उनके लिए बेहद जरूरी है। न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार पड़ोसी के तौर पर वो किसी को भी भारत को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि भारत के लिए ये एक अच्छा संकेत क्यों है। दरअसल चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट है उसमें श्रीलंका एक काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर हमेशा भारत में चिंता रहती है कि ये पोर्ट कहीं चीन गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर दे। श्रीलंका के पोर्ट पर रुकने वाले चीन के रिसर्च जहाजों से जुड़े सवाल पर साबरी ने कहा, हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हम किसी दूसरे देश की सुरक्षा को ताक पर नहीं रखेंगे। अगर भारत इस मामले में अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाएगा तो हम उस पर जरूर ध्यान देंगे। हम किसी को भी उन्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। साबरी ने यह भी कहा कि हाल ही में चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर सामने आया है। इसी तरह श्रीलंका भी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है, लेकिन हम तीसरे पक्ष को कभी भी खतरे में नहीं डालेंगे। अब यहाँ ये समझना होगा कि श्रीलंका ने ऐसे खुलकर भारत के समर्थन में क्यों ऑफिशियल बयान दिया है। इसके दो एंगल हो सकते हैं। पहला तो हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन मंत्री ने ये कहा था कि मालदीव्स पर भारत के टूरिज्म स्ट्राइक का खासा असर पड़ा है। पहले भारत से तमाम सेलिब्रिटीज मालदीव्स जाते थे और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे। श्रीलंका को उम्मीद है कि टूरिज्म अब मालदीव्स की जगह उनके पास आ सकता है। दूसरा रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे रीजन के अनुसार श्रीलंका ने ब्रिक्स संगठन में भी शामिल होने की इच्छा जताई है। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कहा, ब्रिक्स में भारत के शामिल होने के बाद से ये काफी अच्छा संगठन बन गया है। हम जब भी आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन देंगे तब पहले भारत से बात करेंगे। विदेश मंत्री ने बताया कि श्रीलंका की कैबिनेट ने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनाने के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है। उन्होंने कहा कि रशिया में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हमें न्योता दिया गया है। श्रीलंका को लगता है कि ब्रिक्स का हिस्सा बनने में भारत उसकी काफी मदद कर सकता है। सभी ब्रिक्स देशों में श्रीलंका के सबसे अच्छे रिश्ते भारत के साथ हैं। श्रीलंका तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक बैलेंस्ड इकोनॉमी के रास्ते पर धीरे धीरे आ रहा है। हाल ही में IMF ने भी ये कहा था कि श्रीलंका की इकोनॉमी में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। बहरहाल आपको बता दें कि इस बार का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रशिया में होने वाला है। ये सम्मेलन काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रशिया इसमें ब्रिक्स गेम्स को भी प्रेजेंट करने वाला है। श्रीलंका को लगता है कि अगर किसी तरह वो ब्रिक्स देशों में शामिल हो जाता है तो कल को वो ब्रिक्स बैंक से लोन भी ले सकता है, जिससे उसे इकोनॉमिकली काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि भारत की गुड बुक्स में रहने के लिए श्रीलंका काफी दिनों से कोशिशें कर रहा है। भारत ने पिछले साल श्रीलंकाई द्वीप पर चीनी जहाज के रुकने को लेकर चिंता जताई थी। तब भारत ने कहा था कि चीन अपने रिसर्च वेसल्स के जरिए भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद श्रीलंका ने सितंबर 2023 में चीन के जहाजों को अपने देश में रुकने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। श्रीलंकाई विदेश मंत्री साबरी ने कहा था कि भारत की चिंता हमारे लिए बेहद अहम है। हमने इसके लिए अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP बनाया है और इसे बनाते वक्त भारत सहित दूसरे दोस्तों से सलाह भी ली थी। सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता सही है और हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। हम अपने क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बनाना चाहते हैं। वैसे साफ है कि श्रीलंका की तरफ से आए इस बयान को सुनने के बाद चीन शांत नहीं बैठेगा। बहरहाल आपके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।